अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। किताब पढ़ना बुनियादी महारत है। जिसे इस महारत का मालूम नहीं है वो दुनिया में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए इस महारत, इस स्किल पर अबूर हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जब छोटा होता था तो हमें किताब पढ़ने के बारे में किसी टेक्निक का नहीं बताया जाता था। इसीलिए जब भी हम किताब पढ़ते थे, चाहे वो निसाब की किताब हो या उससे अलग, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता था। मुझे कुछ ऐसा लगता था कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद नहीं हो रहा। और आज मैं समझता हूँ कि उसकी वजह किताब पढ़ने की महारत का ना आना था। आज मैं आपको ये महारत, ये स्किल सिखाने जा रहा हूँ और यकीन जानिए, चाहे आपकी टेक्स्ट बुक हो या आप कोई भी नावल पढ़ रहे हो, आपको वो किताब अज़बर याद हो जाएगी। बज़ाहिर आपको ऐसे लगेगा कि इस स्किल से आपकी किताब पढ़ने का टाइम ड्यूरेशन, वक्त ज़्यादा हो गया है, लेकिन साइंस ये कहती है कि आप इस तरीके से किताब को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। इस तरीके के 5 स्टेप हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। अगर आप एक किताब पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहला काम आपने जो करना है वो उस किताब का सर्वे करना है। और सर्वे करने से मेरा मतलब ये है कि आप उस किताब को उठाएं और जल्दी से उसके पेजेस को शफल कर कर देखें कि उस किताब में आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। मसलन आप टेबल ऑफ कंटेंट्स पर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि इस किताब में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक आपकी पसंद के हैं, उनका तरीकाकार क्या है, उनका सीक्वेंस क्या है, उनके आगे कौन सी पिक्चर्स बनी हुई है। आप किताब के पहले पेज को भी ज़रूर पढ़िए, किताब की समरी को भी देखिए। जब आपने किताब का सर्वे कर लिया तो अब आपने उस चैप्टर का सर्वे करना है जिसे आपने शुरू करना है। मैं आपको उस सर्वे की एक टेक्निक बता रहा हूँ। मतलब मेरे पास एक पेज खुला हुआ है जिस पर मूवमेंट का चैप्टर दर्ज किया गया है और मैंने इस चैप्टर को पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं सर्वे करूंगा, मैं इस चैप्टर की हेडिंग्स देखूंगा, जो बड़ी बड़ी हेडिंग्स हैं उनको गौर से देखूंगा। इसी तरीके से अगर आप देखें, मोड्स ऑफ लोकोमोशन को देखूंगा, स्नेक लोकोमोशन को देखूंगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन को देखूंगा। फिर मैं ये देखूंगा कि इसमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इटैलिक फॉन्ट में लिखी हुई हैं या बोल्ड फॉन्ट में लिखी हुई हैं, उनको गौर से पढ़ूंगा। पूरी किताब को नहीं पढ़ना, सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ना है जो कि हाईलाइट किए गए हैं। इसी तरीके से मैं तस्वीरों को गौर से देखूंगा। मुझे नज़र आएगा कि यहाँ पर किस किस्म की तस्वीरें हैं और उनके नीचे हेडिंग्स क्या क्या हैं। तो 3 चीज़ें, सबसे पहले हेडिंग और सब हेडिंग्स को गौर से पढ़ना है, इटैलिक और बोल्ड चीज़ों को गौर से देखना है, तस्वीरों को जांचना है और उसके बाद आपने एक सीक्वेंस देखना है कि अच्छा मुझे किस तरीके से इस किताब के बारे में, इस चैप्टर के बारे में पढ़ाया जाएगा। और इसकी साइंटिफिक रीज़न भी है। साइंटिफिक वजह यह है कि जब भी आप कोई ऐसा टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें आपको मालूम नहीं कि आगे क्या आना है, तो आपका ब्रेन हमेशा नए न्यूरो कनेक्शंस बनाता है। ब्रेन के सेल्स नए कनेक्शंस बनाते हैं। मसलन आपने एक किताब शुरू कर दी और आपको मालूम नहीं कि इसका पहले चैप्टर में आगे क्या आना है, तो जब आपने उसके 2 सफ़े पढ़े तो आपके कुछ कनेक्शंस बन गए ब्रेन के। इसका मतलब कि आप उस किताब को याद कर रहे हैं। आपने 4 सफ़े पढ़े तो कुछ और कनेक्शंस बने, फिर आपने और सफ़े पढ़े तो कुछ और कनेक्शंस बने, लेकिन ये कनेक्शंस इंडिपेंडेंट हैं, नए कनेक्शंस हैं। हम ये चाहते हैं कि हम जब किताब को पढ़ें तो वो हमें याद हो जाए और इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके कनेक्शन पहले से बने हुए कनेक्शंस के साथ मिलाएं। मसलन आपने स्नेक्स के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, आपने स्नेक्स देखे होंगे, आपको लोकोमोशन या मूवमेंट के बारे में कुछ पता होगा, तो आपके दिमाग के कुछ हिस्सों में ये कनेक्शन पहले से मौजूद होंगे जो कि ऑलरेडी नोन इन्फॉर्मेशन होगी। अब आपने जब सर्वे किया तो आपके नए कनेक्शंस इन कनेक्शंस के साथ कनेक्ट होंगे। नए न्यूरॉन्स के जो कनेक्शंस बनेंगे वो ऑलरेडी नोन इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट होंगे, इसलिए ये चीज़ें मजबूत होंगी और आपको ज़्यादा अरसे तक याद रहेंगी। तो अगर आपने एक किताब का सर्वे किया तो आपके ब्रेन को पता चल जाएगा कि मैंने इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ स्टोर करनी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फिंगरप्रिंट्स को देखते हुए आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चोर कैसा होगा। इसी तरीके से आप चीदा चीज़ें देख कर किताब की अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि ये किताब कैसे होगी। दूसरी टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूं वो है क्वेश्चंस की। आपने जो भी टॉपिक पढ़ना है उसके लिए कुछ क्वेश्चंस खुद तैयार करने हैं। मसलन आप इन क्वेश्चंस को बेसिक वर्ड्स के साथ यूज कर सकते हैं कि व्हाट इज लोकोमोशन,
ये क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपने क्वेश्चन बनाया तो आपकी बुक रीडिंग में एक पर्पस आएगा, उसकी एक वजह होगी, और उसकी वजह ये होगी कि जो क्वेश्चन आपने बनाया है आप उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और चीजों को गौर से पढ़ेंगे। तो पर्पस के बगैर जो रीडिंग की जाती है उसका ज्यादा फायदा नहीं होता। एक एग्जांपल यहां पर आपके सामने है, ये ह्यूमन बोन्स पर एक चैप्टर है जिसको पढ़ने से पहले मैंने इसके लिए 4 क्वेश्चंस बनाए हैं कि बोन्स की टाइप्स क्या होती हैं, बोन्स की शेप्स क्या होती हैं, बोन्स का फंक्शन क्या होता है और कितने नंबर ऑफ बोन्स हमारी बॉडी में होती हैं। तो मैं ये समझता हूं कि मुझे इन 4 क्वेश्चन का आंसर इस सफ़े में नज़र आएगा, मिलेगा, और इस वजह से मैं सफ़े को पढ़ना शुरू करूंगा। तो तीसरी चीज़, इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए जो कि आपने बनाए हैं, और ये बड़े सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप 4 क्वेश्चन बनाए, आप एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं। आपने रीडिंग शुरू कर देनी है। अब आपने जब रीडिंग शुरू करनी है तो आपने उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। रीडिंग के लिए हम एक ही तरीके से रीड करते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, एक ही रफ्तार से पढ़ते हैं। लेकिन साइंस हमें यह बताती है कि किताब के उन हिस्सों को जिसमें आप समझते हैं कि मालूमात बहुत कम है, उसको जल्दी जल्दी पढ़ लें, और उन हिस्सों को जिसमें आप समझते हैं कि मालूमात बहुत ज़्यादा है, उनको आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए। साइंस और न्यूरोसाइंस हमें यह भी बताती है इस टेक्निक के बारे में कि आप उस हिस्से को जिसकी समझ आपको नहीं आ रही उसको ऊंची जुबान में पढ़िए, और अगर फिर भी वो आपको समझ ना आए तो उसको बार बार 3 मरतबा पढ़िए, 5 मरतबा पढ़िए। इस तरीके से वो सफ़ा, वो चैप्टर आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। आपको अपने सवालों के जवाब उस चैप्टर, उस पैराग्राफ में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको अपने सवालों के जवाब उसमें नहीं मिलते तो आप उसके अलावा भी रिसोर्सेज देख सकते हैं। आप किसी और किताब से भी उन सवालों के जवाब ले सकते हैं। आप इंटरनेट पर गूगल के जरिए भी उन सवालों के जवाब ले सकते हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग में पर्पस जरूर छुपा होना चाहिए जो इन क्वेश्चन से आएगा। चौथा पॉइंट है रिकॉर्डिंग, नोट्स टेकिंग। अब आपने किताब पढ़ना शुरू कर दी, अब इस किताब के नोट्स कैसे बनाने हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूं जो आपने नहीं करनी। आपने हाइलाइटर का इस्तेमाल नहीं करना। हाईलाइट करने से आपको इल्यूजन ऑफ कंपिटेंसी का शिकार होना पड़ता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन एक्चुअली आपको वो चीज़ें मालूम नहीं होती। तो इसे इल्यूजन ऑफ कंपिटेंसी कहते हैं। तो आपने हाईलाइटर का इस्तेमाल नहीं करना। तो आपने हाईलाइटर का इस्तेमाल नहीं करना, और कुछ लोग चीज़ों को अंडरलाइन बहुत करते हैं, तो आपने चीज़ों को अंडरलाइन भी नहीं करना। आपने उस टेक्स्ट को हूबहू अपनी कॉपी में भी नहीं लिखना, इसका भी आपको फायदा नहीं होगा। तो आपको किन चीजों का फायदा होगा? नोट्स बनाने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। या तो अपनी किताब के मार्जिन में, यहां पर मैंने आपको मार्जिन दिखाया, आप यहां पर नोट्स ले लें, या फिर आप एक अलग नोटबुक ले लें और उस पर नोट्स लें। तो अमूमन लोग ज्यादातर अपनी बुक्स पर नोट्स लेते हैं, क्योंकि नोटबुक कभी गुम भी हो सकती है, इसलिए बुक्स पर नोट्स लेना मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है। ये आपकी अपनी चॉइस है। और जब आपने नोट्स लेना है तो आपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ही लिखना है। आपने गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन को नहीं लिखना। जो चीज़ें आपको लगें कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको बुलेट्स बनाकर लिखें, उनको अपने अल्फाज में छोटे छोटे जुमले बनाकर लिखें। अगर आप अपने अल्फाज में पूरे पैराग्राफ को, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, वो आपको ज़्यादा अरसे तक याद रहेगा। इसी तरीके से आप ड्राइंग्स भी बना सकते हैं। अगर आप लिखना नहीं चाहते, आप ड्राइंग्स बनाकर उस पूरे कॉन्सेप्ट को नोट कर सकते हैं। आप पिक्चर्स बना सकते हैं, आप ग्राफ बना सकते हैं। और एक बहुत अहम टेक्निक जिसे माइंड मैप्स कहा जाता है, आप माइंड मैप्स भी बना सकते हैं, जिस पर मैं आने वाले हफ्तों में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि माइंड मैप्स कैसे बनाए जाते हैं, जो कि एक बहुत रीसेंट टेक्निक है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो आप माइंड मैप्स बनाकर भी नोट्स ले सकते हैं। आखिर में आपने उन चीज़ों को रिव्यू करना है। रिव्यू करने की जो 5वां पॉइंट मेरा है रिव्यू करने का, इसकी वजह यह है कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है। वो आपके दिमाग के उस हिस्से में आती है जहां पर ज़्यादा देर डाटा महफूज नहीं रहता। या तो वहां से डाटा डिलीट कर दिया जाता है, या डाटा लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट किया जाता है जहां पर हमें चीज़ें याद रहती हैं। आपने ये डाटा शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाना है, और उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका है बार बार रिव्यू करें, बार बार रिहर्सल करें। और बार बार रिहर्सल करने का जो बेहतरीन तरीका मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैंने बहुत से तरीके पढ़े, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा तरीका लगा वो ये कि आपने जो अपने नोट्स बनाए हैं उनको पढ़ें और फिर किसी और को वही चीज़ पढ़ाएं। अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाएं, अपने क्लास फेलोज को पढ़ाएं, अपने पेरेंट्स को पढ़ाएं, और उनको वो तमाम चीज़ें बताएं जो आपने पढ़ी हैं। तो दूसरों को बताने से आपको चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। इसी तरीके से आप उन चीज़ों को रिव्यू करने के लिए टेस्ट दें।
टेस्ट देने से भी आपको वो चीजें बार बार आप उनको रिवाइज करेंगे और वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएंगी। और तीसरा तरीका ये है कि किताब के एंड पे जो क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स दिए गए होते हैं, उनको गौर से देखें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें और उस तरीके से भी आपको वो इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए याद हो जाएगी। न्यूरोसाइंस ये कहती है कि अगर आपने कोई भी टॉपिक नया पढ़ा है तो उसको 24 घंटों में एक मर्तबा जरूर रिव्यू करें। लेकिन बात 24 घंटों तक खत्म नहीं होगी, बल्कि आपको उसे कुछ फिक्स्ड सीक्वेंस के साथ रिव्यू करना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा, जिस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जो कि नीचे लिंक में दी गई है, जिसे फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूवन एक थ्योरी है जिसमें हमें बताया जाता है कि हमने चीज़ों को कब कब रिपीट करना है। तो जब आप इन चीज़ों को रिपीट करेंगे आपको ये चीज़ें नहीं भूलेंगी। मैंने आपको 5 स्टेप बताए हैं, उनको दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। पहले आपने किताब का सर्वे करना है, फिर आपने क्वेश्चंस लिखने हैं, उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपने रीडिंग करनी है और रीडिंग करते हुए जो अहम पॉइंट्स हैं उनको आपने रिकॉर्ड करने हैं, आपने नोट्स बनाने हैं और नोट्स के बाद आपने अपने नोट्स को बार बार रिव्यू करना है। इस टेक्निक को SQ3R या SQRRR कहा जाता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा मशहूर टेक्निक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस टेक्निक को घर घर पहुंचाने में आप मेरी मदद करेंगे, ताकि पाकिस्तान के हर बच्चे को पता हो कि उसने अपनी टेक्स्ट बुक कैसे पढ़नी है। और आपको जो टेक्निक इसमें पसंद आई है या वो टेक्निक जो आप इस्तेमाल करते रहें, वो ज़रूर कमेंट्स में लिखें ताकि दूसरे लोगों को भी उनका पता चल सके। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।